फुसफुसाते जूते। चहल पहल वाले शहर के बीच एक पुरानी बेकरी और खिलौनों की दुकान के पास एक जूतों की अनोखी दुकान थी। स्टेप इनटू स्टोरीज। बाहर से यह दुकान जितनी साधारण लगती थी, अंदर उतनी ही जादुई थी। दीवारों पर झिलमिलाते कपड़े और चमकते लालटेन टंगे थे। हर अलमारी में अलग अलग रंग और आकार के जूते सजे थे। लेकिन इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत एक राज था। यहाँ के जूते अपने मालिकों की रोमांचक कहानियों को फुसफुसा कर बताते थे। एक धूप भरी दोपहर, तारा नाम की एक चंचल लड़की अपनी माँ के साथ उस दुकान में आई। तारा को जूतों से जितना लगाव था, कहानियों का उतना ही जुनून। उसकी माँ जूते पसंद करने में व्यस्त थी और तारा दुकान के हर कोने की टोह ले रही थी। तभी अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। ओहे, इधर देखो। तारा चौंक गई। उसने आवाज की ओर देखा तो पाया कि एक धूल भरे कोने में लाल रंग के पुराने स्नीकर्स रखे थे। उनके फीते हल्के सफेद थे और साइड में एक सुनहरा सितारा बना हुआ था। तारा झिझकी, लेकिन फिर उत्सुकता से उनके पास पहुंची। आखिरकार कोई हमारी तरफ आया, एक जूते ने झुंझलाते हुए कहा। ये कौन बोल रहा है? तारा हैरानी से इधर उधर देखने लगी। हम हैं, जूते, दूसरे जूते ने हंसते हुए जवाब दिया। तारा ने उन्हें ध्यान से उठाया। तुम सच में बोल सकते हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। हम किसी आम जूते की तरह नहीं हैं। हम एक गुप्त सुपर हीरो के साथ ही रह चुके हैं। हमारे साथ दीवारें फांदी गईं, तूफान से तेज दौड़ा गया और न जाने कितने दिन बचाए गए। तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। सुपर हीरो? कौन था वो? जूते थोड़ा रुककर बोले, सॉरी, सुपर हीरो का नाम बताना हमारे नियमों के खिलाफ है। लेकिन अगर तुम हमें पहनोगी, तो शायद तुम खुद इसका हिस्सा बन जाओ। तारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें पहन सकती हूँ? जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जादू में हमेशा रोमांच और जोखिम दोनों होते हैं। जूतों ने चुटकी ली। जैसे ही तारा ने स्नीकर्स पहने, एक गुनगुनी गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। जब सब स्थिर हुआ, तो तारा ने खुद को एक व्यस्त सड़क पर पाया। पास के शीशे में उसने अपनी परछाई देखी। वह अब एक सुपर हीरो के कैप के साथ खड़ी थी, जो जूतों से मेल खा रही थी। तैयार हो जाओ, तारा, जूतों ने चहकते हुए कहा। तभी दूर से मदद की एक जोरदार पुकार गूंजी। एक छोटा लड़का अपने भागते कुत्ते के पीछे भाग रहा था। बिना कुछ सोचे तारा ने दौड़ लगाई। स्नीकर्स हल्के से चमकने लगे। उसने एक ऊंची बाड़ को बिना रुके पार कर लिया और कुत्ते को ठीक समय पर पकड़ लिया, इससे पहले कि वह सड़क पर भागता। तुम तो कमाल हो, लड़के ने खुशी से कहा। तारा मुस्कुराई, उसकी नसें रोमांच से भर गई थी। सच में, ये जूते खास हैं, उसने सोचा। पूरा दिन रोमांच से भरा रहा। उसने एक बूढ़ी महिला के किराने का सामान उठाने में मदद की, एक खोए हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाया और एक शरारती बिल्ली को फल की गाड़ी गिराने से रोका। हर बार जूतों ने उसे सही राह दिखाई। शाम को तारा दुकान लौट आई। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन था, उसने कहा। हम खुश हैं, तारा, जूतों ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन याद रखना, असली हीरो वही होता है जो दिल से साहसी और दयालु हो। तारा ने जूतों को शेल्फ पर रखा। वे मुस्कुराए, जब भी और रोमांच के लिए तैयार हो, हमें ढूंढ लेना। तारा ने दुकान से बाहर कदम रखा। भले ही उसने जूते साथ नहीं लिए,
लेकिन उनका जादू उसके दिल में हमेशा रहेगा। अब वह जानती थी कि नायक बनने के लिए सुपरहीरो का केप या जूते जरूरी नहीं, सिर्फ एक दयालु दिल और साहस चाहिए।